आज मानव इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां तकनीकी विकास अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच रहा है, रोबोट काम कर रहे हैं, मशीनें निर्णय ले रही हैं, अंतरिक्ष में मानव की पहुंच बढ़ रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जीवन के मूल ढांचे को बदल रही है और डिजिटल दुनिया ने वास्तविकता की परिभाषा तक बदल दी है। लेकिन इसी बीच एक गहरी और मौन आवाज हमसे प्रश्न करती है कि क्या हम केवल तकनीकी रूप से विकसित हो रहे हैं या चेतना के स्तर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ इस प्रश्न का उत्तर हजारों वर्ष पहले दे चुके हैं। वेदों में कहा गया है, आनो भद्राह क्रतवो यंतु विश्वतः, अर्थात चारों दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे पास आएं। इसका अर्थ है कि ज्ञान सीमाओं में बंधा नहीं है, चाहे वो विज्ञान के रूप में आए या आध्यात्मिक अनुभव के रूप में, वो दिव्य स्रोत से ही उत्पन्न होता है। उपनिषद कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है, अर्थात मानव चेतना और ब्रह्मांडीय बुद्धि अलग नहीं है। यदि आज एआई अस्तित्व में है तो वो भी उसी ब्रह्मांडीय रचनात्मक शक्ति का परिणाम है जो मनुष्य के मस्तिष्क के माध्यम से प्रकट हुई है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में उत्कृष्टता ही योग है। इसका अर्थ ये है कि तकनीकी कुशलता भी आध्यात्मिकता से अलग नहीं है यदि वो धर्म और संतुलन के साथ जुड़ी हो। लेकिन गीता ये भी सिखाती है कि आसक्ति और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। यदि तकनीक अहंकार का उपकरण बन जाए, यदि हम ये मान लें कि हम ही सृष्टि के स्वामी हैं और प्रकृति पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, तो वही तकनीक हमें संकट में डाल सकती है। रामायण में पुष्पक विमान और महाभारत में दिव्य अस्त्रों का उल्लेख ये संकेत देता है कि उन्नत साधनों की कल्पना कोई आधुनिक चमत्कार नहीं है, परंतु हर शक्ति को धर्म के अधीन रखा गया था। जब शक्ति का उपयोग मर्यादा के भीतर हुआ तो वो संरक्षण बनी, और जब वो मर्यादा से बाहर गई तो विनाश का कारण बनी। ठीक उसी प्रकार आज का न्यूक्लियर पावर ऊर्जा भी दे सकता है और विनाश भी। एआई मानवता की सेवा भी कर सकता है और नियंत्रण का माध्यम भी बन सकता है। बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि में बना है। इसका अर्थ है कि उसके भीतर सृजन की क्षमता है। कुरान ज्ञान को इबादत के बराबर मानता है। गुरु ग्रंथ साहिब सेवा और नम्रता को सर्वोच्च स्थान देता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। इन सभी शिक्षाओं का सार यही है कि संतुलन, करुणा और जागरूकता के बिना कोई भी शक्ति खतरनाक हो सकती है। आज की दुनिया में डेटा नया धन है, सूचना नई शक्ति है और एल्गोरिदम नई व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन क्या हमारे भीतर का विवेक भी उतनी ही तेजी से विकसित हो रहा है? मशीनें गणना कर सकती हैं लेकिन करुणा महसूस नहीं कर सकती। वे पैटर्न पहचान सकती हैं लेकिन नैतिकता नहीं समझ सकती। वे उत्तर दे सकती हैं लेकिन उत्तरदायित्व नहीं ले सकती। इसीलिए आध्यात्मिक ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि तकनीकी विकास का अगला चरण बाहरी उन्नति नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता है। यदि मानव ध्यान, आत्मचिंतन, योग और प्रार्थना के माध्यम से अपनी चेतना को ऊंचा उठाए और उसी ऊंचाई से तकनीक का निर्माण करे तो तकनीक चिकित्सा में चमत्कार करेगी, शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाएगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी और गरीबी मिटाने में सहायक बनेगी। लेकिन यदि वही तकनीक लालच, प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण की मानसिकता से संचालित होगी तो वो असमानता, अकेलापन और संघर्ष को बढ़ाएगी। आज सबसे बड़ा खतरा तकनीक नहीं है बल्कि वो चेतना है जो बिना मूल्य के तकनीक चला रही है। इसीलिए आध्यात्मिक ग्रंथ हमें डरना नहीं बल्कि जागना सिखाते हैं। वे कहते हैं, अपने भीतर के साक्षी को जागृत करो, क्योंकि जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहरी शक्ति सुरक्षित हो जाती है। भविष्य केवल स्मार्ट सिटी, स्मार्ट डिवाइस और स्मार्ट मशीनों का नहीं है। भविष्य उस मानव का है जो आध्यात्मिक रूप से जागृत, नैतिक रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से सक्षम है। जब आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक साथ काम करेंगी तब एक नया युग जन्म लेगा। एक ऐसा युग जहां विकास केवल भौतिक नहीं बल्कि चेतनात्मक होगा, जहां प्रगति केवल गति नहीं बल्कि गहराई होगी, जहां शक्ति केवल नियंत्रण नहीं बल्कि सेवा बनेगी। इसीलिए आज का आह्वान यही है कि तकनीक को अपनाओ लेकिन स्वयं को मत खो, नवाचार करो लेकिन मूल्य मत त्यागो, आगे बढ़ो लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहो, क्योंकि अंततः भविष्य मशीनों द्वारा नहीं बल्कि जागरूक, करुणामय और आध्यात्मिक रूप से विकसित मनुष्यों द्वारा लिखा जाएगा। और वही सच्चा विकास होगा जो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ेगा।